हेलो दोस्तों। करंट अफेयर को लगातार तैयार करके चलते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक बहुत ही बड़ा पोर्शन रहता है करंट अफेयर का, और आपके एग्ज़ाम में सफलता को बहुत ज़्यादा ये डिसाइड करता है। ऐसे में करंट अफेयर को लगातार आपको तैयार करते रहना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर हर जगह यूज़ होता है। न सिर्फ ये आपके प्रीलिम्स में आता है, वनडे एग्ज़ाम में आता है, बाकी ये आपके मेंस में भी आता है और इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहें। करंट अफेयर का सीधे सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एशिया पैरा रेसलिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में श्रीमंत झा ने कौन सा पदक जीता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि श्रीमंत झा कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये नाम याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने कौन सा मेडल जीता है ये भी याद रख लीजिएगा, और किस गेम से रखते हैं ये ताल्लुक़, एशिया पैरा रेसलिंग चैंपियनशिप। फ़िलहाल उज्बेकिस्तान में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे इन्होंने मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है वो आपको बताना है, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। एशिया पैरा रेसलिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में श्रीमंत झा ने कौन सा पदक जीता, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है इसका गोल्ड है। एशिया पैरा रेसलिंग चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में श्रीमंत झा ने गोल्ड जीता। तो इस तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रख लीजिएगा कि श्रीमंत झा जो हैं वो एशिया पैरा रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड लाए हैं, लेकिन इनका गेम कौन सा है, पैरा रेसलिंग चैंपियनशिप है। और उज्बेकिस्तान में जब ये खेलने गए थे तो यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये क्वेश्चन और बन सकता है कि श्रीमंत झा किस खेल से संबंध रखते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। महतारी सदन योजना के शुरुआती चरण में कितनी जनसंख्या वाली पंचायतों को शामिल किया जाएगा। महतारी सदन योजना के शुरुआती चरण में कितनी जनसंख्या वाली पंचायतों को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि एक पंचायत होगी जिसमें कि न्यूनतम संख्या एक यहाँ पे होगी, मिनिमम संख्या होगी, और जहाँ पे वो मिनिमम संख्या होगी वहाँ पे महतारी सदन योजना खोला जाएगा। तो बताना है आपको कि वो कौन सी जनसंख्या है जिस जनसंख्या तक के पंचायतों में ये महतारी सदन योजना की शुरुआत की जाएगी। 1000 की जनसंख्या, 2000 की जनसंख्या, 3000 की जनसंख्या या 4000 की जनसंख्या। आंसर देने की कोशिश करिए। महतारी सदन योजना के शुरुआती चरण में कितनी जनसंख्या वाली पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इसका आंसर है 3000 की जनसंख्या वाली पंचायतों में शुरुआती चरण में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें होगा क्या, इसमें ग्रामीण महिलाओं को गांव में ही रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है, और लगभग पूरे प्रदेश में फ़िलहाल 1460 महतारी सदन बनाए जाने की योजना रखी गई है। तो लगभग 1460 महतारी सदन बनाए जाएंगे, और प्रमुख उद्देश्य क्या है, ग्रामीण महिलाओं को गांव में ही रोजगार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, चाहे आपके वनडे में हो, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में हो। तो इसको याद रखिएगा। शुरुआती चरण में 3000 की जनसंख्या में ये महतारी सदन खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए। प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है। एक कॉन्फ्रेंस है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस, और ये एशिया लेवल का कॉन्फ्रेंस है। तो इस बार 2024 में जो हुआ है उसमें एक अवार्ड होता है लोकल बॉडी चैंपियनशिप। तो इस लोकल बॉडी चैंपियनशिप कैटेगरी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर। अब ये जो अवार्ड है ये 2 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में मिला हुआ है, और 2 लाख से ज़्यादा कैटेगरी की श्रेणी में भी ये अवार्ड मिलता है। लेकिन फिलहाल ये जो कैटेगरी है लोकल बॉडी चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के लिए, ये 2 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी के लिए। तो रायपुर, बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर ये आपको बताना है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सीधा सा आंसर है बस्तर। बस्तर 2 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में लोकल बॉडी चैंपियनशिप का पुरस्कार जीतने वाला शहर है, और इसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा की कैटेगरी जो है उसमें दिल्ली जो है वो लोकल बॉडी चैंपियनशिप में पहला पुरस्कार जीता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इंद्रावती किस फसल का नाम है। 4 ऑप्शन है आपके पास, धान, गेहूं, दाल या मक्का। इन चारों में से किसी एक का नाम इंद्रावती है, तो आपको बताना है कि वो कौन सी फसल है जिसका नाम इंद्रावती है, धान, गेहूं, दाल या मक्का। आंसर बताने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए। इसका सीधा सा आंसर देख लेते हैं, धान। इंद्रावती किस फसल का नाम है, धान का। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है। पहला, ये राज्य का पहला है और क्या है, ट्राइबल
फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ये कहाँ बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन सीधे से आपके पास है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। दुर्ग, बस्तर, रायपुर या दंतेवाड़ा। पहला, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? दुर्ग, बस्तर, रायपुर या दंतेवाड़ा। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आपको पता होगा, आपने लगातार अखबारों में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। इसका सही आंसर है रायपुर। रायपुर में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ का अपना पहला है। और ये किसके नाम पर होगा ये भी याद रख लीजिएगा, शहीद वीर नारायण के नाम पे रायपुर में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव या बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर लिखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको याद होता जाएगा और नहीं भूलेगा। तो लिख के इसका आंसर याद करने की कोशिश करिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताते रहिए। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भिलाई। और भिलाई में किस जलाशय में? मरोदा जलाशय में। तो छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग प्लांट सोलर प्लांट भिलाई में स्थापित किया जा रहा है और ये भिलाई के किस जलाशय में? मरोदा जलाशय में। तो मरोदा जलाशय भी याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि भिलाई में किस जलाशय में स्थापित किया जा रहा है। तो मरोदा जलाशय में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास हेतु उद्यमिता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? औद्योगिक विकास हेतु उद्यमिता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपके ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या भिलाई। औद्योगिक विकास के लिए उद्यमिता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? फ्लैट आंसर है सीधा, किसी एक जगह का नाम बताना है। आपने पढ़ा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आंसर लिख के बताने की कोशिश करिए। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या भिलाई। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है भिलाई। तो उद्यमिता केंद्र की जो स्थापना की जाएगी वो की जाएगी भिलाई में। ये औद्योगिक विकास के लिए की जाएगी। इसको नोट डाउन करते चलिएगा ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और आपको खोजना ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन आपने कहाँ पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्लभ गिल हीको छिपकली कहाँ मिली है? गिल हीको एक छिपकली की प्रजाति है। ये काफ़ी दुर्लभ होती है, बहुत कम देखने को मिलती है, एक तरह से विलुप्त प्राय माना जाता है इसको। फिर भी ये नज़र आई है तो इसका नज़र आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ नज़र आई है। अचानकमार, चैतुरगढ़, कांगेर वैली या इंद्रावती। ये अभ्यारण्य है, इसके कौन से अभ्यारण्य में मिला है ये आपको बताना है। अचानकमार, चैतुरगढ़, कांगेर वैली या इंद्रावती। दुर्लभ गिल हीको छिपकली कहाँ मिली है? ऐसे क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस तरह के एग्जाम्स क्वेश्चन में आने की संभावनाएं रहती हैं। लिहाजा इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर में इंक्लूड कर रहा हूँ। चैतुरगढ़ में मिली है दुर्लभ गिल हीको छिपकली। अचानकमार, चैतुरगढ़, कांगेर वैली या इंद्रावती में चैतुरगढ़ में ये आपको मिली है। चैतुरगढ़ कहाँ है ये मुझे आप लिख के बताइएगा और उसकी क्या ऐतिहासिकता है वो भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो आपको पता रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ खोलेगा? अखिल भारतीय ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट कहाँ खोलेगा? भिलाई में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में या रायपुर में? हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने केंद्र को लेटर लिखा है और उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की परमिशन प्रदान की जाए। तो इस लिहाज से ये आने वाले समय में ज़रूर खुलेगा। तो आपको बताना है कि ये कहाँ खुलेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव या रायपुर। आंसर देने की कोशिश करिए, नहीं तो हम सीधे चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ खुलेगा? रायपुर में खुलेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बस्तर के हैं अभिषेक कुंजाम, इनका चयन इंग्लैंड में होने वाले किस खेल प्रतियोगिता के लिए किया गया है? कई बार ऐसा होता है कि खेल का नाम दे देता है, खिलाड़ी का नाम पूछता है, और खिलाड़ी का नाम देता है, खेल का नाम पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है, नोट डाउन कर लेना है। खेल और खिलाड़ी का जो पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार करना है। तो आप बताइए, अभिषेक कुंजाम बस्तर के रहने वाले, उनका चयन इंग्लैंड में होने वाले एक प्रतियोगिता के लिए हुआ है, वो कौन सा खेल है ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके पास है, कबड्डी, मल्लखंब, फुटबॉल या तीरंदाजी। कबड्डी, मल्लखंब, फुटबॉल या तीरंदाजी। बस्तर के हैं अभिषेक कुंजाम, इंग्लैंड में होने वाली खेल की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। कौन सी खेल प्रतियोगिता के लिए हुआ ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करिए, नहीं तो चलते हैं सीधे आंसर देख लेते हैं। इनका चयन हुआ है फुटबॉल के लिए। तो आप याद रखिएगा, अभिषेक कुंजाम कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल। और अभी हाल ही में कहाँ से खेल के आए हैं? इंग्लैंड में होने वाले प्रतियोगिता में, फुटबॉल प्रतियोगिता में खेल के आए हैं। तो छत्तीसगढ़ बस्तर का कोई खिलाड़ी हो और इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम खेल के आया हो तो ऐसे में ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रखता ही है। इस लिहाज से इसे अच्छे से
पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर का पोर्शन लगातार तैयार करते चलिएगा, इसको एक कॉपी में अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जब एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करना हो तो आप बहुत ही ईजिली उसको रिवाइज कर सकें। आपको सोर्स खोजने की ज़रूरत ना पड़े कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पढ़ा था। जिस भी वीडियो में आप किसी चीज़ को देखते हैं या फिर जिस भी किताब में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आती है तो उसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा अलग से कॉपी में, ताकि चीज़ें लगातार आपको पता चलती रहें। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको। आगे और नए करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। पढ़ते रहिए। जय हिंद।